अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। बैंकों की वहाँ पे एक सेटबैक मिल सकता है और राइजिंग रेट्स के सिनारियों में, तो ये बात सिन्हा साहब कहते हुए इसीलिए एक फेवर वो आई थिंक इस वक्त इस सिनारियो में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को देंगे। संजय जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आशीष से एक बार जरा इन्फोसिस के नंबर से बात कर लेते हैं। ये वीकेंड बड़ा भारी है तो वीकेंड लेकिन बड़ा भारी है। आईसीआईसीआई बैंक को चाहेगा देन इन्फोसिस। आशीष, कैसी एक्सपेक्टेशन है? बहुत भारी वीकेंड है, एक्चुअली बहुत भारी। रिलायंस भी बाजार बंद होने के बाद, उधर इन्फोसिस, सब ऐड करें 30-32% निफ्टी का वेटेज तो सिर्फ हम लोग वीकेंड के रिजल्ट्स में देखेंगे। इन्फोसिस, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी टीसीएस अंडर परफॉर्म करता है ना, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस जागने लगती हैं कि शायद इन्फोसिस इस बार आउट परफॉर्म करके देगा। इसीलिए बीच में आपने देखा था इन्फोसिस का स्टॉक अच्छा मूव भी कर रहा था। खैर, एक्सपेक्टेड तो यही है कि अपने पीयर से बेहतर परफॉर्मेंस इन्फोसिस डिलीवर करेगा, और क्योंकि एनालिस्ट कांस्टेंट करेंसी देखते हैं 4.5 से 4.5% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस। ये सारे इसके पीयर्स जो हैं टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, सबने नंबर्स दिए, उनकी 2 से 3.5% थी। तो एक्सपेक्टेशंस है कि उन सबको बीट करेगी इसकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 21.5 वाले 21% पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस नंबर्स में टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, सबके रिपोर्टेड मार्जिन्स में एक मिस था। तो देखते हैं इन्फोसिस सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का दबाव पे कितना खरा उतरता है, और इसीलिए शायद मुनाफा एकदम फ्लैट होगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ होगी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और मुनाफा फ्लैट देखने को मिलेगा। स्ट्रीट लार्जली एक्सपेक्ट, अच्छा इसके लिए सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उससे ज्यादा तो मूड मॉल सेट करती है इसकी गाइडेंस। तो FY23 की जो ऑलरेडी गाइडेंस दी हुई है, क्या दी हुई है कि इस बार आय 13 से 15% बढ़ेगी और मार्जिन्स 21 से 23% के बैंड में रहेंगे। ये पिछले क्वार्टर मार्जिन्स के लिए 100 बेसिस पॉइंट्स का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, गिरा दिए थे उन्होंने बैंड को 100 बेसिस पॉइंट। तो इस बार लार्जली एक्सपेक्टेड है कि इस गाइडेंस को छेड़ेगा नहीं इन्फोसिस। अगर छेड़ेगा, अगर रिड्यूस कर रहा है तो आप एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न होंगे, पर ये अनलाइकली सिनेरियो है। और खास तौर पे ना सिर्फ गाइडेंस, वो डील विंस, वो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को लेकर मैनेजमेंट क्या कह रहा है, वो एट्रिशन को लेकर कंसर्न्स जो हैं, ना सिर्फ ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स, अभी भी मार्जिन प्रेशर्स को लेकर कंसर्न्स बने हुए। इन सब पे इन्फोसिस का मैनेजमेंट संडे को क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, शुक्रिया आशीष इन तीनों नंबर्स को बारीकी से समझाने के लिए। आई थिंक जो आशीष ने यहाँ पे रूपरेखा रखी नंबर्स की, हालांकि कमेंट्री जो संडे को जो आया सो आया, लेकिन एक बार इसके टेक्निकल सेटअप पे बात कर लेते हैं बस संक्षेप में। देखिए, हुआ क्या है कि कल ये स्टॉक चला बहुत था। कल ये आईटी का टॉप वाई गेनर था अलॉन्ग विद परसिस्टेंट सिस्टम। इस पर एक